बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रें करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग उसे बहुत पारसान, नेक और परहेजगार समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब लोग हैरान रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नाज़रीन, चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाक़या बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। यह शख्स सऊदी अरब का एक नेक, मुत्तकी और परहेजगार इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक की बेहद तारीफ़ करता था। वो लोगों में बहुत मशहूर था और उसने 50 से ज़ायद उम्रें किए हुए थे। अब्दुल हन्नान का ज़्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी की नेकोकारी को देखकर हर इंसान के दिल में यही ख्वाहिश पैदा होती कि क्या काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोल कर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदूद से बाहर निकला तो अचानक एक नकाबपोश लड़की उसकी जानिब आई और उस पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर दी। जैसे हरम के बैरूनी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हुआ हो। वो नकाबपोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनहगार है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाबपोश औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ गौर से देखने लगे। उस वक्त बहुत से मकामी लोग भी खाना काबे की जानिब जा रहे थे। वो भी रुक गए और ये सभी लोग अब्दुल हन्नान नामी शख्स को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नज़दीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरे की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाबपोश लड़की के इल्ज़ामात सुनकर वो सभी अफराद भी हक के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे जो नकाबपोश खातून की बात सुनकर इश्तियाल में आ गए और उन्होंने इस खातून से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप एक नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाबपोश औरत रोने लगी, आवाज़ारी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो ये थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और न ही ये कहा कि यह नकाबपोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले अफराद ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश है और इसको कोई जवाब नहीं दे रहा। ताहम वो नकाबपोश औरत मुसलसल अब्दुल हन्नान पर इल्ज़ामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की, लिहाजा उसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटों और खातून के दरमियान तकरार चल ही रही थी और लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम देखकर इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस एहलकारों को जब मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने नकाबपोश खातून से कहा कि बीबी, अगर ऐसा कोई बात है भी सही तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। इस नकाबपोश खातून के इसरार पर अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहाँ पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये औरत फैशा है और मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि ये मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया और वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहाँ रो रो कर दुआएं करने लगी कि ऐ अल्लाह, मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, उसने मेरे साथ ज्यादती की और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फराहम करेगा। यह वही पाक मकाम है जहाँ तेरे प्यारे नबी हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ किया करते थे, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहाँ तेरे नबी ने 360 बुतों को रेज़ा रेज़ा किया। ये वही मकाम, मुक़द्दस मकाम है जहाँ चोरों के हाथ काटे गए, जहाँ कलमा हक की आवाज़ बुलंद हुई। ऐ मेरे रब, मैं अपने फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हुई हूँ, तू ही मेरी मदद फरमा, क्योंकि ये दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वो आदमी जिसने मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती की है दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। ऐ खाना काबे के रब, मुझे इंसाफ फराम कर। प्यारे दोस्तों, इस औरत की आवाज़ में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसरदा हो गए। इतने में वहाँ से इमाम काबा गुजर हुआ तो उन्होंने भी उस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने इस औरत को पास बुलाकर पूछा, ऐ औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तो इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वो औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से आ
اور عبدل حنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبدل حنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بنا تھا۔ اس نے مجھے گھر میں قید رکھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فاحشہ عورت ہوں، لیکن کچھ دنوں بعد اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں گھر سے فرار ہو گیا اور خانہ کعبے میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دیں تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور گزشتہ دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدل حنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبدل حنان اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ گچھ شروع کی، جس پر عبدل حنان کے بیٹے بولے یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور وہ سچا ہے تو مجھے ہرگز سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبدل حنان کا رنگ اڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدل حنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبدل حنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس خاتون کا مجرم ہوں، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ سننا تک کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا اور سارے لوگ ہکے بکے رہ گئے۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح گناہ گار ہو سکتا ہے جس نے 50 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبدل حنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری ہو رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 50 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدل حنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔